coordinator of the conference, Shri Jigar Bhai Inamdar, to tell us about the conference. निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आप सब पार्टिसिपेंट्स को दिए गए सोवेनियर में जिस संदेश के साथ मैंने मेरा मैसेज समाप्त किया था, उसी शब्दों के साथ आज की मेरी एक छोटी सी बात इस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये मैं शुरू कर रहा। परम पूज्य पवित्रानंद जी की पावन उपस्थिति, माननीय चांसलर मैडम की प्रेरक उपस्थिति और इस पूरी कॉन्फ्रेंस को अगर मूर्त स्वरूप मिल पाया है, उसका संपूर्ण श्रेय पूरे वंदन के साथ जिनको जाता है, हमारे सद्भाग्य से जो हमें वाइस चांसलर के रूप में मिले हैं ऐसे प्रोफेसर योगेश सिंह सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सभी बातों में कोई हर्डल न आए उसकी चिंता करते हमारे बिडकर साहब, सभी फैकल्टीज के सम्मानीय डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स, सिंडिकेट मेंबर्स, सेनेट मेंबर्स, एक्स सिंडिकेट मेंबर्स, एक्स सेनेट मेंबर्स, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य और इस देश को सामाजिक और राजकीय रूप से परिवर्तित करने के लिए कटिबद्ध हुए आप सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सबका एक युग से दूसरे युग की ओर एक परिवर्तन की दिशा में ले जाने का एक प्रयास जो है, ऐसे युगांतर में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। एज ए कोऑर्डिनेटर कुछ फॉर्मल बात करने की बजाय कुछ मन की बात करूं। कॉन्फ्रेंस क्या है आप सब जानते हैं, बाकी का 3 दिन में जानने वाले हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस क्यों है यह विषय आप सबके सामने रखने का मेरा मन है और अनुमति की अपेक्षा से कॉन्फ्रेंस क्या है उसके बजाय कॉन्फ्रेंस क्यों है, इस विषय पर कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2012 में प्रलय आएगा, पृथ्वी का विनाश होगा, इसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी, एसएमएस भी चलते रहते हैं। अगर पृथ्वी का विनाश होगा तो भी इस पृथ्वी को एक नया रूप लेना है और नया रूप लेने वाली पृथ्वी, उसका स्वरूप क्या होगा उसके बारे में चिंता करना ये आने वाले लोग नहीं सोचेंगे, ये सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। शायद युगांतर इसी विषय का एक मूलभूत विचार है और इस विचार का प्रयास इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके सामने का रखने का हमने प्रयत्न किया है। नया विश्व आएगा ऐसा मान भी ले तो क्या उसका स्वरूप भी यही रहेगा? किसी के ऊपर आक्षेप करना, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन सही क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? सिर्फ कारणों की चर्चा करना, विवादों की चर्चा करना, लेकिन इस कारणों का, इस विवादों का निराकरण क्या हो उसके बारे में सोचना एक नागरिक की दृष्टि से ये हमारा खुद का एक जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी का भाग इस कॉन्फ्रेंस में करने का हमारा प्रयत्न है। हर तरफ जब राजनीति की बात आती है तो डर्टी पॉलिटिक्स, गंदगी, करप्शन, हर तरफ निराशावादी सुर राजनीति की चर्चा करते हुए उठते हैं। तो क्या राजनीति की चर्चा करते करते इसी सुरों को हम दिन ब दिन बढ़ाते रहेंगे? क्या हम किसी न किसी की टीका करते रहेंगे? ये गलत है, वो गलत है, आक्षेप प्रति आक्षेप, राजनीति का यही स्वरूप रहेगा क्या?
जिस तरह से आदरणीय वाइस चांसलर सर ने कहा, उन्हीं की बात का एक विषय पकड़ के उस बात के मूल में जाने का मेरा एक प्रयत्न है। सर ने कहा राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र। मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय चरित्र को अगर मजबूत करना है तो व्यक्तिगत चरित्र ये उसका मूल है, ये उसका आधार है, और व्यक्तिगत चरित्र इसके 3 भाग हैं। राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति ये 3 दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो कि ना हो, लेकिन उसका आर्थिक चरित्र मजबूत होना चाहिए। पैसे के कारण कुछ भी करने वाले व्यक्ति ये राजनीति का अगर भविष्य है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश का भविष्य कुछ नहीं है। व्यक्ति का राजकीय चरित्र यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई होद्दा मिलता है, अगर कुछ लाभ मिलता है, आज व्यक्ति ये पक्ष में रहेगा, कल वो पक्ष में जाएगा, आज इसके साथ है, कल उसके साथ रहेगा, आज उसकी विचारधारा ये है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री मिल रही है तो उसकी विचारधारा बदल जाए, ये व्यक्ति का राजकीय चरित्र है। इसमें स्पष्टता की जरूरत है। और तीसरा, व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र। इस विषय के मूल में न जाते हुए सिर्फ विषय आप सबके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। कई काम ऐसे होते हैं जिस काम का साक्षी केवल करने वाला व्यक्ति और भगवान होता है, लेकिन भगवान होता है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप जो कुछ करते हैं सिर्फ आप जानते हैं। आपके अलावा कोई जाने न जाने, भगवान जानता है। आपका व्यक्तिगत चरित्र जब तक शुद्ध नहीं होगा, आप अपने जीवन में न राजनीतिक विकास कर सकते हैं, अपने जीवन में न आर्थिक विकास कर सकते हैं, आप अपने जीवन में न सामाजिक विकास कर सकते हैं। आप सब युवा हैं। आप सब युवाओं के हाथ में राष्ट्र की दौर है और आने वाली है। जब आपके हाथ में राष्ट्र की दौर आने वाली हो तो आप सब आज के दिन एक विचार करें कि आपका आदर्श क्या हो सकता है। आपका आदर्श कोई ऐसा क्रिकेटर हो सकता है जो पैसे लेके खुद बिक जाता है। आपका आदर्श कोई ऐसा एक्टर होता है जो एक्टर पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार होता है। आपका आदर्श कौन हो सकता है? आपका आदर्श शहीद भगत सिंह क्यों नहीं हो सकता? जिस आदमी ने अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचे बगैर अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र के लिए दी हो, वो शहीद भगत सिंह, वो हमारा आदर्श क्यों नहीं हो सकता? वीर विनायक दामोदर सावरकर अपना आदर्श क्यों नहीं हो सकता? चंद्रशेखर आजाद अपना आदर्श क्यों नहीं हो सकता? अपना आदर्श कोई आर्मी के अंदर लड़ता हुआ अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र के लिए देता हुआ कोई जवान क्यों नहीं हो सकता? अपने देश के लिए जान दिए हुए कितने जवानों के नाम हमको याद होंगे? किस एक्टर की कौन सी फिल्म किस तारीख को रिलीज हुई और कितने वीक चली, ये हमको याद होता है। लेकिन यहां पे कोई बड़ौदा का कोई जवान अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसके कुछ पोस्टर देख के 2-3 दिन नाम याद रहता है, चौथे दिन हम वो नाम को भी भूल जाते हैं। युवाओं के अंदर अगर किसी विषय की कमी मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस की है तो वो है आदर्शों की पसंदगी, आदर्शों का सिलेक्शन। कहीं ना कहीं गलत आदर्शों का सिलेक्शन कर देते हैं, कहीं ना कहीं गलत आदर्शों को पसंद करके उनको फॉलो करने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं और अपनी जिंदगी वो भी उसी तरह बनाने का जब प्रयत्न करते हैं तब हमें निष्फलता मिलती है। राजनीतिक और सामाजिक जागृति, उसके अंदर आप सब निमित्त हो, इसके लिए युगांतर है। और उसके लिए बातें करने से रुकने की बजाय कुछ कॉन्क्रीट काम करने का जब सोचा गया, 3-3.5 साल से यह कंसेप्ट एक न एक अलग अलग विषयों में चलता रहा है। इसके स्वरूप बदलते जा रहे हैं और आज 3.5 साल के बाद इस कंसेप्ट को मूर्त रूप में यहां पे आप सबके सामने पूरा होते देखते हुए पूरी टीम युगांतर, जिनके माध्यम से यह पूरा विषय आप सबके सामने पहुंचा है, यह विषय जिस कारण आप सबके सामने लाया गया है वो कारण नहीं है, वो निराकरण है। और आप सबके मन में जो कुछ निराकरण है आपने कहीं ना कहीं लिखित स्वरूप में दिए हैं। आप सबके लिए एक और व्यवस्था की गई है यहां पे बाहर, अ मोमेंट फॉर अ मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए एक मोमेंट, ये व्यवस्था आप सबके लिए बाहर है। आप में से जो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर किसी भी एक विषय के ऊपर अपने जो सुझाव रखना चाहते हैं उस सभी सुझावों का रिकॉर्डिंग होगा, उसका एडिटिंग होगा और उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा, उसको आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आप सबके मन में जो कुछ है आप बाहर निकालिए, एवरीबॉडी स्पेशल। आप सब
किसी न किसी स्वरूप में विशिष्ट हैं। अब सबके पास कुछ न कुछ ऐसा होगा जो किसी दूसरे के पास नहीं होगा। जो आपके पास होगा वो मेरे पास नहीं होगा, जो मेरे पास होगा वो किसी और के पास नहीं होगा। आप सभी व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट हैं। आपकी विशिष्टताओं को बाहर लाइए। आप सबकी विशिष्टताओं को बाहर लाने का कोई एक प्रयास अगर है तो वो प्रयास ये युगांतर है। युगांतर इसलिए है। आप सबको आज के दिन में फिर एक बार हृदयपूर्वक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगले 3 दिन हम सब साथ में हैं। एक परिवार की तरह से हम 3 दिन साथ रहे। अपने पास जो कुछ नई बात हो, अपने पास जो कुछ इनोवेशन हो, वो आप बाहर लाए। यही रिक्वेस्ट आज के दिन आपको करना चाहता हूं। आप सब युवा हैं, आप सब कुछ न कुछ कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारा विश्वास हो न हो, मुझे लगता है कि आप सबको अपने आप पे विश्वास है और इसीलिए आप यहां पे बैठे हुए हैं। अपनी जेब से पैसे भर के आप इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए आए हुए हैं। और इसके कारण जब आए हुए हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो ज्वाला प्रज्वलित हो रखी है। आप सबके अंदर भी कहीं ना कहीं वो पीड़ा है कि इस देश का भविष्य बदलना है, बदलना चाहिए, और कोई और बदले ना बदले, वो भविष्य हम बदलेंगे। ये संकल्प आपके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में छिपा हुआ है। उस संकल्प को मूर्त स्वरूप देने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हैं और इसलिए आप सबकी इस भावना की मैं हृदयपूर्वक कदर करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब युवक हैं। युवकों के लिए किसी कवि ने लिखा हुआ एक संदेश देकर मैं मेरी बात पूर्ण करना चाहूंगा कि युवक कमर कसो, कष्ट कंटकों की राह है। राह आसान नहीं है, राह में कई कंटक आने वाले हैं। उस कंटकों का सामना करते करते हमें हमारा निर्धारित ध्येय है वहां तक पहुंचना है। युवक कमर कसो, कष्ट कंटकों की राह है। प्राणदान का समय उमंग है, उछाल है। युवक कमर कसो, कष्ट कंटकों की राह है। प्राणदान का समय उमंग है, उछाल है। पगों में आंधियां भरे प्रयाण गान चाहिए। नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए।